नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेलों के बारे में। मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है और आप लोग सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारत के आज़ाद होने के बावजूद, एक अच्छा खासा समय बिता लेने के बावजूद, जाति व्यवस्था के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद हम देख रहे हैं कि जेलों में स्थिति यथावत बनी हुई है और बहुत ही बुरी तरह से, क्रूरता से जेलों के अंदर आज भी जाति व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। ये मामला हम लोग समझ क्यों रहे हैं? तो देखिए, इस मामले को समझने के पीछे जो मेन कारण है वह है उच्चतम न्यायालय में लगी हुई एक जनहित याचिका। अभी हाल ही में एक पत्रकार ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका लगाई है और याचिका लगाते हुए यह बात वहां प्रस्तुत की है कि न्यायालय बेशक इन सभी बातों से अपरिचित हो, लेकिन इस स्थिति को समझना जरूरी है कि आज भी देश भर की अलग अलग जेलों में जाति व्यवस्था का पालन किया जाता है, बहुत ही बुरी तरह से किया जाता है, जो कि ठीक नहीं है और इस जगह पर सुधार की आवश्यकता है। इस याचिका के अंदर मुख्य रूप से भारत के 13 राज्यों को हाईलाइट किया गया है, जिस वजह से उच्चतम न्यायालय ने एक्शन लिया है और इस जनहित याचिका की तर्ज पर भारत के 13 राज्यों को साथ साथ केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है और इनसे जवाब मांगा है कि आप बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पे। पूरा मामला बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ समझने जानने योग्य आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बेहद खास बातें मिलने वाली है। इसके साथ साथ आप लोग को यह भी ध्यान रखना कि केस स्टडी की दिशा से भी यह बेहद महत्वपूर्ण है, तो चीज़ों को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि याचिका क्या लगी थी, देश में क्या स्थिति है, किस प्रकार से मामला हाईलाइट हुआ, उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों को भी समझते जानते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली स्थिति देखिए यह है कि इस मामले की सुनवाई की जा रही है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके साथ में है पैनल में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और हैं जस्टिस मनोज मिश्रा। तो यह खंडपीठ है जो पूरे मामले को, इस जनहित याचिका को देख रही है। जब यहाँ पर याचिका लगी तो याचिका के अंदर 3 मामले प्रस्तुत किए गए हैं। पहला प्रमुख मामला है जेलों के अंदर शारीरिक श्रम का विभाजन। याचिकाओं में यह बताया गया कि आप हमारे देश की जेलों में अगर जाते हैं तो जेलों की स्थिति अभी भी रूढ़िवादी है, मनुवादी व्यवस्था का पालन किया जा रहा है और जो व्यवस्था पहले थी, जो हम लोग सामाजिक आधार पर काम को विभाजित कर चुके थे, अभी भी हमें जेलों में उस प्रकार की व्यवस्था ही देखने को मिल रही है। समाज की निम्न जातियों से संबंधित व्यक्तियों को शौचालय साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है, झाड़ू सफाई करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि जो उच्च जाति संबंधित व्यक्ति हैं वह वहां पर विशेष अधिकारों का वहन कर रहे हैं और वहां पर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से शारीरिक श्रम का विभाजन जातिगत आधार पर हो रहा है, यह क्रिटिसाइज किया गया है, जनहित याचिका में प्रस्तुत किया गया है और न्यायालय से मांग की गई है कि कृपया इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करें, इसके लिए एक आदेश दें। दूसरा जो यहाँ पर मामला सामने आया है वह है जाति के आधार पर बैरकों का पृथक्करण। अब जर्नली क्या है कि हर एक व्यक्ति तो जेल में नहीं जा सकता। अब जैसे कि हम सभी लोग फिलहाल इस दुनिया से तो बाहर हैं, अच्छा भी है, सुरक्षित है, लेकिन यहां पर मामला सामने आया है कि जेल में जब आप जाते हैं, चीजों को देखते हैं तो पता लगता है कि जो बैरक हैं उनको भी जातिगत आधार पर विभाजित किया हुआ है और सवर्ण, पिछड़ी जातियां या मुख्य रूप से जो कोई विशेष जाति है, जातियों को कैटेगराइज करते हुए बैरक डिफाइन किए हुए हैं और पहले जो भी कैदी वहां पहुंचता है तो कैदी के पहुंचने के साथ ही सबसे पहले उससे उसकी जाति पूछ ली जाती है और आजकल डॉक्यूमेंटेशन तो प्रॉपर होता ही है, तो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से भी व्यक्ति का जाति, व्यक्ति की समुदाय, सब चीजें पता लग जाती हैं और फिर उसकी जाति पता लगने के बाद उसके साथ जाति के अनुरूप ही वहां पे व्यवहार किया जाता है, उसके अनुरूप ही उसे बैरक प्रदान किए जाते हैं और कभी भी एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को सवर्णों के साथ बैरक में नहीं रखा जाता। इस मामले को भी दर्शाया गया है। तीसरी स्थिति है मौजूदा प्रावधानों की। भारत में जो कानून है वह अंग्रेजी काल से बने हुए हैं जेलों के लिए। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीय व्यवस्था को समझा, जो उनके लिए गलत थे, उनको उन्होंने एक तरह से उग्रवादी या फिर आक्रमणकारी समुदाय के रूप में वर्णित कर दिया। तो उन्हीं कानूनों को अभी भी पालन किया जा रहा है, बहुत अधिक संशोधन नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर तीसरी जो बात प्रस्तुत की गई है वह की गई है कि जो हमारे देश में जेल नियम है उनमें संशोधन की भी अभी आवश्यकता है। मुख्य रूप से 2 नाम सामने आते हैं, पहला है विमुक्त जनजातियां और दूसरा है आदतन अपराधी। इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। इन्होंने प्रस्तुत किया है कि विमुक्त जनजातियां मुख्य रूप से ऐसी जनजातियां हैं जिनके लिए अंग्रेजी सरकार यह मानती थी कि ये पैदा ही हुए हैं आक्रमण करने के लिए, ये हमलावर हैं और इसी वजह से इनको आक्रमणकारी जनजाति के रूप में पहले ही परिभाषित कर दिया गया था। लेकिन फिर बाद में सरकार ने 1952 में कुछ संशोधन किए और इनके साथ जो ये आक्रामक
ऋणात्मक शब्द जुड़ा हुआ था उसको रिप्लेस करते हुए विमुक्त शब्द को जोड़ा गया। वहीं इसके साथ जो दूसरा एक खास भेदभाव देखा जा रहा है वह देखा जा रहा है आदतन अपराधियों के मामले में। कुछ लोग जो अपराधों के मामले में रेगुलर हैं या बार बार जेल जाते हैं या स्थितियां उनके बनी हुई हैं, उनके साथ भी खास भेदभाव होता है और उनके साथ वहां गलत व्यवहार किया जाता है, जबरदस्ती उनसे गलत काम कराए जाते हैं। यह मौजूदा कानून जो है, जो नियम है, उनकी वजह से हो रहा है। तो इन 3 आधारों पर जनहित याचिका लगी, न्यायालय से मांग की गई कि आदेश दीजिए और यह व्यवस्था बदलनी चाहिए, बिल्कुल भी यह ठीक नहीं है। तो आप लोग का क्या कहना है, अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वहीं दूसरी बात ये, बहुत सारे लोग को मैं देखता हूं कि खासतौर पे आते हैं कमेंट में, कभी कह देते हैं कि मैं किसी को फेवर कर रहा हूं, कभी कहते हैं मैं किसी को फेवर कर रहा हूं। इतना नहीं सोचना है। देखो, अगर आप कहीं भी न्यूज़ पढ़ोगे ना, ये वाली सर्च भी करोगे ना, तो न्यूज़ में वही बातें मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये प्रॉपर नेचुरल है, जो जनहित याचिका लगी है, याचिका में जो जो बातें प्रस्तुत हुई हैं और न्यायालय ने जो किया है उसके आधार पर ही पूरा मामला डिस्कस हो रहा है। तो हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, किसी का फेवर करने के लिए या किसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर हम लोग नहीं इकट्ठा होते हैं। ये बात आप लोग को समझना जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर यह भी देखना जरूरी है कि इन याचिकाओं को लगाया तो गया, तो न्यायालय ने क्या किया और आगे अब क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इस जनहित याचिका को देखने के बाद जिन जिन राज्यों का नाम शामिल था, 13 राज्यों का नाम शामिल था, उन 13 राज्यों को और केंद्र सरकार को अभी यहां पर न्यायालय ने नोटिस भेज दिया है। पर जरूरी है कि आप समझे कि कौन कौन से राज्य शामिल हैं, क्या इसमें आपका राज्य भी शामिल है। यह आपको समझने जानने पर, फिर बाद में विचार करने पर मजबूर करेगा। तो जो राज्यों की लिस्ट में शामिल है राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो स्थिति है काफी ज्यादा गंभीर है और राजस्थान के जो नियम है ना जेल का, उसमें खास तौर पर यह वर्ड मेंशन किया हुआ है कि अगर जेल में किसी व्यक्ति को रसोइये का दायित्व दिया जाएगा तो रसोइया मुख्य रूप से एक उच्च जाति, ब्राह्मण जाति संबंधित होना चाहिए, यह जरूरी है। और यह जो बातें हैं ना, इन्हीं बातों को ही खासतौर पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस जनहित याचिका के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी ही स्थिति हुआ करती थी और नियम अनुमति देते थे कि एक सवर्ण समुदाय का व्यक्ति ही खाना पकाएगा, लेकिन इसको अभी बीते दिनों संशोधित कर दिया गया है, जिस वजह चीजें यहां पर चेंज हो गई है। बट अभी भी बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो भेदभाव से संबंधित है। तीसरा नाम है मध्य प्रदेश का, पश्चिम बंगाल शामिल है, ओडिशा शामिल है, तमिलनाडु शामिल है। तमिलनाडु की स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर देखी जा रही है नियमों के मामले में कि तमिलनाडु की अगर आप जेल में जाते हैं तो आपको जातिगत बैरक देखने को मिलेंगे। बैरकों के बाहर प्रॉपर टैग लगा हुआ है एक खास जाति का, और जब कभी भी उस जाति से संबंधित कोई व्यक्ति जाता है तो उसे उसी बैरक में रखा जाता है। यह यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है। दिल्ली की जेल तिहाड़, किसको नहीं पता, सबको पता है ना तिहाड़ के बारे में, उसका नाम भी इसमें शामिल है। पंजाब की जेल शामिल है, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड और केरल। यह भारत के खास 13 राज्य हैं जहां पर जेल के अंदर भी व्यक्तियों के साथ जातिगत भेदभाव आज भी बना हुआ है। तो इसी स्थिति की वजह से नोटिस इन सबको भेज दिया गया है। यह मामला सामने कब आया, एक पत्रकार है, सुकन्या शांता नाम है उनका, तो उनकी वजह से ही पूरा मामला हाईलाइट हुआ है। अभी इन्होंने एक PIL दर्ज की सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि यह मामला हाईलाइट हुआ है और इनकी वजह से हाईलाइट हुआ है। दरअसल थोड़े दिन पहले ना इन्होंने एक लेख लिखा था, तो इनका जो लेख था वह लेख द वायर, एक न्यूज़पेपर कंपनी है, उसके लिए लिखा गया था, जिसको टाइटल दिया गया था फ्रॉम सेग्रीगेशन टू लेबर, मनूज कास्ट लॉ गवर्न्स द इंडियन प्रिजन सिस्टम। जिस समय इनका यह लेख सामने आया था तो इस लेख ने अनेक प्रश्न तो खुद ही उत्पन्न कर दिए थे। इस लेख में इन्होंने बहुत सारे लोगों की जो जेल में गए, उन्होंने आप बीती बताई, तो उनकी कहानियां साझा की हुई हैं और बताया हुआ है कि जब वह जेल में पहुंचे तो उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, शुरुआती अवस्था में क्या क्या रहा उनके साथ में और कैसे कैसे दिन उन्होंने बिताए बाद में। तो हर एक चीज़ उन्होंने यहाँ मेंशन की है। तो जब ये सभी चीज़ें मेंशन हुई तो इनके बाद से ही अनेक प्रश्न उठे, और पहले सिर्फ ये बातें लेख के अंदर थी द वायर के पास में, फिर कन्वर्ट किया गया सभी चीज़ों को PIL में और उसके बाद न्यायालय पहुंचाया गया। इतना क्लियर है आप लोग को। तो यह जो टाइटल इन्होंने दिया, इस टाइटल की एक खास बात आपको पता चल रही होगी कि कह रहे हैं कि अभी भी जो भारत का प्रिजन सिस्टम है वह किसके आधार पर चल रहा है, मनु के कास्ट सिस्टम के आधार पर चल रहा है। हर एक चीज जेल में अभी भी वैसी ही है जैसा
हमारी जातिगत व्यवस्था के अनुरूप हम लोग इतिहास में देखते हैं। और जिस प्रकार से जातियों का विभाजन हो गया था, हम चाहे बात करें ब्राह्मणों की, चाहे वैश्यों की, चाहे क्षत्रियों की, चाहे शूद्र की, या इसके बाद एक और जाति हम देखते हैं इस लिस्ट में बाद में जुड़े थे, इसको अस्पृश्य कहा जाता था, चांडाल के रूप में इसको जाना जाता है, उसका भी हम लोग देखते हैं कि उसी के अनुरूप पूरा सिस्टम चल रहा है यहाँ पर आज भी। तो इसके बाद से सारा मामला हाईलाइट हुआ था। इस मामले में इन्होंने यह भी बताया कि अब हम लोग आज 2024 में तो हैं, लेकिन 2024 में होने के बावजूद भारत की जो अधिकांश जेल है वह आज भी जेल अधिनियम 1894 का पालन करते हैं। और 1894 की स्थिति बहुत अलग थी, 2024 का भारत बहुत अलग है। तो कैसे हम लोग उन कानूनों को, उन नियमों को आज भी पालन कर सकते हैं? जरूरी है कि संशोधन होने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। याचिकाओं में इन्होंने यह भी बताया कि जो जितने भी अब आपत्तिजनक प्रावधान हैं जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध हैं, भारतीय संविधान के मूल्यों के विरुद्ध हैं, जो मानवाधिकारों के विरुद्ध है, जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं, हम न्यायालय से मांग करते हैं कि कृपया न्यायालय उन सभी को रद्द करने का और एक बड़ा रिफॉर्म करने का आदेश दे, जिससे कि जो हमारा प्रिजन सिस्टम है वह सुधर जाए। तो अभी न्यायालय ने जवाब मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, और उसके साथ ही अभी यहाँ पर 4 सप्ताह का समय भी दिया है। अब उनसे कहा है कि देखिए 4 हफ्ते हैं आपके पास में, आप अपनी चीज़ों को तैयार कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर बैठेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप हमें बताते हैं और न्यायालय फिर क्या आदेश देता है। यह चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई हैं। तो यह पूरा मामला है, पूरी की पूरी जेल सिस्टम है हमारे देश की जो उस प्रकार से अभी चल रही है। क्या क्या खास बातें हैं भारतीय जेल सिस्टम की आज के समय में, समझते हैं एक बार। सबसे पहली बात, जैसे कि जो जनहित याचिका में हम लोगों ने देखी, तो जनहित याचिका बताती है शारीरिक श्रम के विभाजन के बारे में। तो जनरली क्या होता है कि कुछ मामलों में शुरुआत से ही भेदभाव रहा है, चाहे हम लोग पानी पीने की बात कर लें, चाहे हम लोग भोजन की बात करें। कुछ मामले ऐसे भी हम लोग जानते समझते हैं जहां परछाई का उल्लेख भी आता है और लोग सोचते थे कि इस व्यक्ति की या इस समुदाय के व्यक्ति की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा यह मामला अपवित्रता से संबंधित हो जाता है। ये सब चीज़ें सुनते जानते हम लोग आए ना। ठीक उसी प्रकार का मामला यह देखा जा रहा नियमों में कि जितने भी नियम हैं, चाहे हम लोग बिहार की बात कर लें, चाहे हम लोग बंगाल की बात कर लें, या हम लोग बात कर लें अभी दक्षिण भारत के किसी राज्य की, तो मुख्य रूप से इन सभी राज्यों में, राजस्थान के अंदर यह उल्लेख किया गया है कि अगर रसोइया किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा तो रसोइया होने के लिए आपकी जो खास कैटेगरी यहाँ फॉलो होगी वह फॉलो होगी ब्राह्मण होने चाहिए आप। ठीक है, ब्राह्मण या उच्च जाति का कोई व्यक्ति हो। कहीं कहीं राज्यों के कानून में यह भी लिखा हुआ है कि व्यक्ति जो है ना वह श्रेणी ए की जाति से संबंधित होना चाहिए, ऐसा भी नियमों में लिखा हुआ है। पढ़ेंगे जानेंगे समझेंगे प्रॉपर, आपको कई जगह पे मिल जाएगा, मुझे भी बहुत सारी जगह मिला है। तो श्रेणी ए तक लिखा हुआ है। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण होगा या पर्याप्त उच्च जाति का हिंदू होगा या फिर श्रेणी ए जाति से संबंधित होगा, उसी ही व्यक्ति को यहाँ पर यह पूरी की पूरी व्यवस्था मिलेगी कि वह रसोइया बने और वह सभी के लिए भोजन पकाए। ऐसा नहीं कि मतलब भेदभाव करना है, भेदभाव नहीं, लेकिन भोजन एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो मुख्य रूप से सभी चीज़ों के लिए या जातीय व्यवस्था के अनुरूप ठीक हो। तो ब्राह्मण यदि भोजन पाएगा तो नहीं हो सकता कि कोई क्रिटिसाइज करे या विरोध करे। हाँ, कोई अगर पिछड़ी जाति का व्यक्ति होगा या दलित समुदाय से जुड़ा होगा तो संभावना है कि जेल के अंदर ही कुछ लोग इस बात का विरोध दर्ज कर दें। तो इसी वजह से नियमों में उल्लेख किया गया। बट मैं आपको बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि चीज़ें यहाँ पर यह भी मेंशन की गई है कि कानून जो है वह 1894 का नियम है। तो 1894 के नियम के अनुरूप ही सारी व्यवस्था चल रही है, बहुत अधिक बदलाव नहीं हुए हैं, जिस वजह से यह गलत है। पैटर्न अभी भी वही यथावत बना हुआ है। जो मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने इसी प्रकार के भेदभाव से सुसज्जित कर रखी है। यहाँ पर उल्लेख है अलग अलग नियमों की। अगर कोई व्यक्ति चिकित्सा कर्मी बनेगा तो चिकित्सा कर्मी बनने के लिए ज़रूरी है कि पहली बात जो व्यक्ति है वह अच्छी जाति का हो और अधिक दीर्घकालीन सजा उसको मिली हुई हो। यानी कि आपके लिए ज़रूरी है आप पहले ऊंची जाति के हो और आपकी सज़ा का काल लंबा हो, ताकि आपको पहले ट्रेनिंग दी जा सके। 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को पहले प्रॉपर एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने के बाद में फिर लंबे समय तक वह जेल में रहेंगे तो उनके पास में ही यह मेडिकल डिपार्टमेंट आ जाएगा, तो बाकी लोग की देखरेख वह कर सकते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह देंगे। यह भी यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार से नियमों में मेंशन किया गया। ऐसा इनके मामले में नहीं, और चीज़ों में भी हम देखते हैं। अब इन्होंने एक पैटर्न फिक्स किया हुआ है कि जो अच्छे अच्छे काम है वह सभी ऊंची जाति के पास में, और जो बेकार काम है, जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं कि वॉशरूम्स की सफाई करना हो गया, ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि सब जगह झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, या फिर टैंक साफ करने हैं आपको, या फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग करनी है, तो उन सभी स्थितियों में भी ये देखा जाता है कि पिछड़ी जाति के लोगों को ही खास तौर पर टारगेट किया जाता है और उन लोगों को ही बुलाया जाता है जबरदस्ती कि आपने ही यह काम करना है।
और कुछ उल्लेख तो हमें ऐसे भी मिले हैं देखने पे जहां पर यह पता लगता है कि जब कभी भी जेल में पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या कम हो जाती है तो उस दौरान आसपास की जेलों से और लोगों को बुला लिया जाता है जो इस प्रकार के काम कर सके। तो इसी वजह से बहुत सारी बातों में यह भी सामने आता है कि जो सफाई संबंधित कार्य हैं वह जातीय व्यवस्था के अनुरूप ही चल रहे हैं। अभी भी 2013 में संशोधन किया गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरे देश में बैन है, कहीं नहीं होगी, गैर कानूनी बना दिया, पर उसके बावजूद मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है और यहाँ पर दलित समुदाय, पिछड़ी जातियों के लोगों का ही मुख्य रूप से प्रयोग किया जा रहा है। जेलों की एक खास व्यवस्था यह भी है कि जो लोग अमीर हैं या प्रभावशाली हैं या ऊंची जातियों से संबंधित है वह मुक्त हैं और कोई बहुत अधिक काम उन्हें नहीं करना पड़ रहा है। जेल में एक खास बात यह भी आती है कि जो कोई व्यक्ति नाई समुदाय का है, नाई जाति से संबंधित है, तो उसको ही पूरे जेल के अंदर सबकी हजामत करनी होती है, सबके बाल काटने होते हैं, सबकी शेव करनी होती है, यह उसके अधिकार क्षेत्र में ही आ जाता है। तो मतलब हमारे जो जेल सिस्टम है अभी पूरी तरह से पुरानी व्यवस्था के अनुरूप चल रहा है, इसको बदलने की आवश्यकता है, इसकी डिमांड हो रही है। आप लोग का क्या विचार है बिल्कुल कमेंट में बताना, कमेंट बॉक्स आप लोग के विचारों के लिए ही है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बैरकों का भी विभाजन हो रखा है बहुत अधिक, जो कि गलत है। तमिलनाडु में एक केस आता है, तमिलनाडु के अलग अलग जो बैरकें हैं उनके ऊपर टाइटल दिया हुआ है, जाति के शीर्षक लगाए हुए हैं, जो कि बहुत अधिक आपको यही स्पष्ट करेंगे कि हाँ जाति व्यवस्था जेल के अंदर पूरी तरह से पालन हो रही है। जो ब्राह्मणों के लिए बैरक हैं या जो ऊंची जाति के लोगों के लिए बैरक हैं वह सेपरेट हैं और उनको कभी भी निचली जातियों के साथ नहीं रखा जाता। यह काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी मामले दर्शाते भी हैं, तो जो कि बहुत अधिक गलत है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खराब है। इसके साथ साथ ही ऊंची जाति और नीची जाति के लोगों में भेदभाव होता है स्वच्छता के आधार पर भी। जनरली अगर कोई बैरक है वॉशरूम के पास है या किसी गलत जगह के पास, सीवर है, कुछ भी चीज़ है, तो उसके पास के जो बैरक होते हैं वह निचली जाति के लोगों को दिए जाते हैं, जबकि जो साफ सुथरे अच्छे बैरक होते हैं या थोड़ा सा इन सभी चीज़ों से दूर होते हैं वह बैरक ऊंची जाति के लोगों को दिए जाते हैं। यह भी भेदभाव का मामला सामने आया है। अनेक राज्यों में जो बैरक बनाए गए हैं वह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं, कास्टिज्म प्रॉपर दिखता है और डिवीज़न भी इसी के अनुरूप कर दिया गया है। यह भी मामले देखे जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो ये दो मामले जो विवाद उठे इन सभी चीज़ों के अंदर, और इसके साथ साथ एक तीसरा मामला जो उठ रहा था वह मामला था कि जो हमारे कानून है वह कानून अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, तो जिनमें सुधार की ज़रूरत है। तो ऊपर की दोनों स्थिति समझने के बाद में तीसरे के लिए यही है कि व्यवस्था में सुधार होने चाहिए और किसी एक पर्टिकुलर जाति या किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के साथ सिर्फ इस वजह से भेदभाव करना कि वह या तो विमुक्त जनजाति है या फिर वह एक आदतन अपराधी है, यह सभी चीज़ें भी ठीक नहीं है। एक मेंटलिटी में सुधार या फिर नियमों में सुधार यहाँ भी एक बड़ी डिमांड है। तो इन सभी चीज़ों को सुधारा जाएगा तो हो सकता है कि चीज़ें अच्छी हो जाएं और लोगों को जेल में अधिकार मिले। लोगों को जेल में भेजने का अर्थ इतना कतई नहीं होता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए या उनको गलत कामों के अंदर डाल दिया जाए या चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती की जाए। जेल भेजने का अर्थ ये होता है कि आपने एक दंड किया है और दंड के लिए आपको कुछ दिन अपने परिवार से अलग या समाज से दूर बिताना है, जहाँ पर आपको अपने ऊपर चिंतन मंथन करना है और खुद के लिए सोचना है ताकि बाहर आने के बाद दोबारा आप उन गलतियों को ना दोहराएं। लेकिन बहुत बार हम यह भी चीज़ें देखते हैं, मूवीज़ में भी दिखाते हैं, सीरियल्स में भी दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति एक बार जेल चला जाता है तो ज़िंदगी उसकी बदल जाती है, वह अंदर की चीज़ों को सीख जाता है, आदतों को सीख जाता है और फिर वो सभी चीज़ों का यूज टू हो जाता है। उससे ना तो फिर जेल जाने से कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही बाहर रहने से कोई खास उस पर कोई प्रभाव आता है। कोई भी चीज़ उसके लिए मायने नहीं रखती है उस सबके बाद में। तो इस पूरे मामले में हम देखते हैं कि कुछ खास निहितार्थ हमें देखने को मिल रहे हैं, जिन निहितार्थों में शामिल है कि पहली बात तो व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आप एक कॉलोनियल रूल्स को फॉलो किए जा रहे हैं, लगातार परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यह सभी चीज़ें भी गलत हैं। आज की संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था इन सब को स्वीकार नहीं कर सकती, तो परिवर्तन होना चाहिए। इन सभी चीज़ों से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और भारतीय संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार नागरिकों को मिले हुए हैं उनका भी उल्लंघन हो रहा है। कभी भी हमारे देश के जो मौलिक अधिकार हैं वह यह नहीं कहते कि कोई मुजरिम सिद्ध हो जाता है या जेल में रहता है तो उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाए। वहीं हम यह भी देखते हैं कि सामाजिक सुधार की भी आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है कि पुरानी मेंटलिटी लोग लेकर के अभी भी चलें और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें। जब समय बदल रहा है तो चीज़ों को अडॉप्ट किया जाना ज़रूरी है। तो विवादों से बचते हुए चीज़ों को समझना ज़रूरी है। वहीं एग्जामिनेशंस के अंदर अगर कहीं पर भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उन सभी के लिए आप इन उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी मामला हमारे देश की व्यवस्था में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँच गया और ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें, क्योंकि यह सामाजिक मुद्दा है एक खास अपने आप में और हमारे देश की एक खास व्यवस्था को दर्शा भी रहा है आज के समय में। क्या क्या और निहितार्थ हैं और चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है, आप लोग अपने सुझाव बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें पसंद आई होगी, तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। अगली वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।